सभी जातियों को ऐसा लगता है कि गड़बड़ी हुई है। जो सही होना चाहिए था, जातीय जनगणना नहीं हुआ है। इस तरह की घटना आ चुकी है। ये आपस में भाई भाई लड़ गया है, चचा चना से लड़ गया। सोया हुआ आदमी था, आराम से खेती जोती कर रहा था, सर्वे में जिस टाइप का था अपने हिसाब से चल रहा। डिजिटलाइजेशन के नाम से घोर अनियमितता है। खुलेआम जो है कर्मचारी और जो वहाँ के लोग बैठे हुए हैं, एकदम खुली छूट मिली हुई है, एकदम गुंडा राज की तरह चल रहा है। जिसके घर में कुछ भी नहीं है, झोपड़ी है, उसको बताया गया है कि ये मकान बना हुआ है। उसको बताया गया है कि गांव इसको व्यवस्था सारा चीज है। आप देख रहे हैं केवल सच। आज आपको जो प्रेस वार्ता है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है, हमारा प्रेस वार्ता का दो मकसद है। पहला है जातीय जनगणना जो हुई थी उसमें जो अनियमितता है, कितना गलती कितना सही, आज पूरा समाज में सभी जातियों को ऐसा लगता है कि गड़बड़ी हुई है। जो सही होना चाहिए था, जातीय जनगणना नहीं हुआ है। किसी को मान लीजिए, किसी समाज को पिछले जनगणना में जितना हुआ था जनगणना, अभी भी उसी तरह का उसमें है। इस तरह से पूरा समाज भ्रमित हो चुका है, क्योंकि सही जातीय जनगणना नहीं हुई है। इसके वजह से सभी लोगों में परेशानी है। तो पहला उद्देश्य है कि जनता को जो है जातीय जनगणना जो सही रूप में होना चाहिए था, नहीं हुआ है, तो उसका शुरुआत हम लोग 1 मई से जन कल्याण विभाग में खास करके मुख्यमंत्री जी के ग्राम से ही शुरू करने के लिए जा रहे हैं। पार्टी ने ऐसा फैसला लिया 11 मई किया है। जाति जनगणना में क्या त्रुटि है, क्योंकि जिसको घर में व्यवस्था नहीं है, गाड़ी नहीं है, बाइक नहीं है, जिसके घर में कुछ भी नहीं है, झोपड़ी है, उसको बताया गया है कि ये मकान बना हुआ है। उसको बताया गया है कि गांव इसको व्यवस्था सारा चीज है। अब बताइए कि गरीबी रेखा में जब जाति जनगणना आता है तो उसको सारा व्यवस्था जनगणना में बताया गया है, तो उसको तो व्यवस्था सरकार से लाभ जो मिलने वाली रहता है वो तो नहीं मिलेगा। तो ये उसमें बहुत सारा त्रुटि है। अभी देखिए कि जमीन का जो सर्वे किया गया है, जमीन का जो सर्वे हो रहा है सभी का, और दिखाया जा रहा है, नीतीश जी कर रहे हैं कि जाति जनगणना और सर्वे जमीन का किया जा रहा है। इस तरह की घटना आ चुकी है। ये आपस में भाई भाई लड़ गया है, चचा चना से लड़ गया। सोया हुआ आदमी था, आराम से खेती जोती कर रहा था, सर्वे में जिस टाइप का था अपने हिसाब से चल रहा। डिजिटलाइजेशन के नाम से घोर अनियमितता है। खुलेआम जो है कर्मचारी और जो वहाँ के लोग बैठे हुए हैं, एकदम खुली छूट मिली हुई है, एकदम गुंडा राज की तरह चल रहा है। लाइसेंसी गुंडा जिस तरह से लूट रहा है ना, उसी तरह से ये मतलब कि जितना अनियमितता है, इसी मुद्दे को लेकर के हम जनता में जागरूकता फैलाना चाहते हैं। और जनता में जागरूकता फैला करके 11 मई को हम लोग पहले दस्तखत अभियान चलाएंगे, हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। और उसके बाद जब ये सरकार, ये केंद्र सरकार और जो बिहार की सरकार है, लूली लंगड़ी बहरी अंधेरी सरकार जो है, अगर नहीं सुनेगी तो महात्मा गांधी और अम्बेडकर के रास्ते पर चल करके जन आंदोलन करके हम लोग इसको, इस सरकार को भी उखाड़ फेंकेंगे और भ्रष्टाचार भी मिटेगा। भ्रष्टाचार मिटाना जनता के हाथ में है। भ्रष्टाचार को जब हम मिटा देंगे तो भ्रष्टाचार अपने आप समाप्त हो जाएगा। आने वाले चुनाव को लेकर जनता पर